हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के आप सभी बच्चों को देखिए टॉप 40 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके सीधे परीक्षा में देखिए पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। और देखिए चैनल पर आके सारे के सारे वीडियो देखते शायद आपके पास कोई नोटिफिकेशन वीडियो नहीं पहुंचेगा, तो एक बार जाके देख लीजिएगा तो आपके पास वो पहुंच भी जाएगा। दोस्तों को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले बता दूं कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सारा का सारा कंटेंट अपलोड है चैनल पे, जाके देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं आपसे बच्चों क्या पूछा हुआ है। तो पहला सवाल देखिए पूछ दिया गया आपसे कि किसने संविधान में 13 दिसंबर 1946, आपको मालूम होगा ये डेट, यहाँ पर एक उद्देश्य से प्रस्तावित किया था, प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। किन्होंने पेश किया था? हमारे देश के राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला हमारे पास प्रोफेसर केटी शाह या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो हमारे संविधान के जनक माना जाता है जिन्हें। तो किसने संविधान में 13 दिसंबर 1946 को देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? उनका नाम क्या था? तो थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि डॉक्टर बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है, अगला ये सवाल तो एकदम वीवीआई सवाल है, जितना ज़्यादा अगर डीप में पढ़ सकते पढ़ लीजिएगा। गोलकनाथ केस, मंडल केस, केशवानंदन भारती केस और शाहबानो केस। सबसे ज़्यादा लंबा समय तक चला था केशवानंदन भारती केस। इसी केस के तहत देखिए न्यायालय ने कहा था कि हमारे मौलिक अधिकारों में देखिए कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। और ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप या कॉम्पिटिशन लेवल की एग्जामिनेशन दीजिए तो भी आपको देखिए पूछा जाएगा। और यूपीएससी का तो फेवरेट सवाल है ये केशवानंदन भारती केस, इसी बारे में मंडल केस हो गया। ये सब के सब देखिए इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फिलहाल आपको याद रखना है, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास कि भारतीय संविधान में जो वर्णित है इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए पहले हमारे मौलिक अधिकार था एक, लेकिन एक अधिकार हटा दिया गया। पहले 7 था लेकिन अभी 6 के मौलिक कर्तव्य हमारे पास 11 है। लेकिन मौलिक अधिकार 7 जो था हमारे पास उसमें से हटा दिया गया। उसका कौन है? राइट टू प्रॉपर्टी बोलिए या फिर हिंदी में बोला जाए तो इसे संपत्ति के अधिकार का नाम सब जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लेकिन ये था पहले, अभी नहीं है ये, ठीक है, इसे सरकार ने हटा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, भारतीय संविधान के देखिए हमारे किस भाग में जो चुनाव आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन है उसकी व्यवस्था की गई है, यानी हमारे पास संविधान का कौन सा भाग है ये हमें बताना है। भाग 15, 14 या फिर 16 या फिर 19, कौन सा संविधान का भाग है? ये रोमन में लिखा हुआ रहेगा, आपको नजर आ रहा है। तो ये किस हमारा जो संविधान का चुनाव आयोग है, ठीक है, जो चुनाव आयोग है संविधान किस भाग के अंतर्गत आता है? तो यह देखिए भाग 15 यानी एक्स भी जिसे रोमन में कहा जाता है। आप सभी बच्चों रोमन में आता ही होगा, तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है, किसने देखिए राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधि उचित माना? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है अरस्तु बेंथम, ऑप्शन नंबर बी हमारे रूसो, और ऑप्शन नंबर सी सिर्फ बेंथम, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जे.एस. क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर पहले बात तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखा गया, ये यहीं पे लिखा हुआ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है रूसो, ऑप्शन नंबर सी बेंथम और ऑप्शन नंबर डी है जे.एस. मिल। तो सबसे पहले देखिए राजनीतिक क्षेत्र में महिला को प्रतिनिधित्व किसने उचित माना? तो उनका नाम था जे.एस. मिल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास राज्य के शासन में देखिए जो केंद्र का प्रतिनिधित्व है, राज्य का शासन पूछा, केंद्र पूरे देश का नहीं पूछा। राज्य का शासन में देखिए जो केंद्र का प्रतिनिधि करता है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री से ऊंचे पद कौन होते हैं? राज्यपाल यानी गवर्नर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास संविधान के किस भाग में देखिए पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया यानी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4(a) के जोड़ा गया है। तो किसके अंतर्गत देखिए हमारे जो मौलिक कर्तव्य है तो जोड़ा गया है वो हमारे हैं भाग 4(a) में लिखा गया, इसका वर्णन किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल है हमारे पास, लोकसभा में बहुमत वाले जो नेता यानी कि अगर कहा जाए कि अभी वर्तमान में दिखाया जाए लोकसभा में बहुमत किसका, तो बीजेपी का, उसके जो बहुमत वाले नेता है उन्हीं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, यानी जो उनके कह सकते बहुमत वाला नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया, कितना दिन दिया जाता है कि कोई धन विधेयक है अगर वो लोकसभा से पास हो गया फिर राज्यसभा भेजा गया, राज्यसभा को देखिए पास करने के लिए कितना दिन दिया जाता है कि आप पास करना होगा 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन का समय दिया जाता है। तो कितने दिनों का देखिए समय दिया जाता है, तो याद रखिएगा 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, किसी भी राज्य के देखिए विधानसभा में अधिकतम कितने यहाँ पर सदस्य हो सकते हैं? 250, 300, 400 या 500। तो अधिकतम पूछा गया, मिनिमम या मैक्सिमम पूछा गया, तो देखिएगा 500 हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, इनमें से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? और यहाँ देखिए एक ऑप्शन गलत लिखा गया है, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ विधानसभा होना चाहिए था ये ऑप्शन, ठीक है। तो विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा विधानसभा, पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ गलती टाइप हो गया तो आप लोग सही कर लीजिएगा सवाल को।
फिर अगला हमारे पास देखिए ये सवाल है कि अच्छा ये सवाल बच्चों यहाँ थोड़ा टाइपिंग छूट गया है, तो इस सवाल को मैं यहीं ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि बाकी का ऑप्शन यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो ये सवाल आपको वहाँ पर जोड़ दूंगा। अगला सवाल देखिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर में कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अवकाश लेने की आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब बेसिकली रिटायरमेंट का एज क्या होता है, पहले 60 था, फिर बढ़ा के देखिए उसे कितना कर दिया गया, 62 साल कर दिया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये एंड नहीं होना चाहिए पर। फिर अगला हमारे पास कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो हमारे देश के प्रथम नागरिक यानी कि भारत के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या है वह भी, अगर कोई भी कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो कौन करेगा, वो करेंगे भारत के राष्ट्रपति। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है भारत में देखिए जो चुनाव आयोग है उसको किस सूची में रखा जाता है। देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, एक राज्य सूची, एक होता है केंद्र सूची, एक होता है समवर्ती सूची। जहाँ राज्य सूची राज्य का विषय है, केंद्र सूची केंद्र का विषय है, लेकिन वहीं समवर्ती से दोनों का विषय जिसमें शिक्षा का आ गया, ये कुछ सेक्टर होते हैं जो तो मिल के काम करते हैं। लेकिन भारत में पूछा चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग याद रखिए किस सूची के अंतर्गत आता है, वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है केंद्र एवं राज्यों के बीच देखिए जो शक्ति का बंटवारा होता है या फिर कह सकते शक्ति का वेतन, ये किस अनुसूची में रखा गया है, 6ठी अनुसूची, फिर हमारे पास 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं अनुसूची। तो किस सूची के अंतर्गत इसे रखा गया, तो याद रखिएगा इसे रखा गया 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यानी 7 शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज, सर्वप्रथम देखिए सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम लगा ये भारत के किस राज्य में लगा, तो याद रखिएगा राजस्थान का नागौर जिला। ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान तो ही है लेकिन राजस्थान के किस जिला में पूछा जाएगा, तो याद रखिए राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। फिर अगला हमारे पास भारतीय संविधान का देखिए जो मूल दर्शन क्या है, ये गांधीवाद पे है, वैज्ञानिक समाजवाद पे है, उदारवाद पे या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद पे काम करता है। तो हमारा देखिए जो भारतीय संविधान है इसका मूल दर्शन क्या है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास संविधान की सजीवता को अगर बनाए रखना है तो हमें इसमें क्या महत्वपूर्ण नहीं है, क्या राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम करना जरूरी है, ये नहीं करेंगे संविधान हमारा काम नहीं करेगा। संसद द्वारा बनाया गया कानून एकदम सही है, संविधान में संशोधन आवश्यक है, न्यायालय के फैसलों में भी देखिए ये भी सही बात है, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों कार्यक्रम से क्या मतलब हमें, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है कि हमारे पास कि भारतीय संविधान में देखिए किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 365, 68, 66 या फिर अनुच्छेद 370। तो किस अनुच्छेद में देखिए संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो वो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368, जिसमें हम लोग संशोधन यानी अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है इसके रचयिता का नाम क्या है, लॉसवेल, रूसो, प्लूटो या अरस्तु। तो ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा अरस्तु के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है व्यवहारवाद क्रांति का जो जन्म हुआ कब हुआ, 1919, 1939, 1945 ईस्वी या फिर 1962। तो जो व्यवहारवाद क्रांति इसका जो जन्म हुआ था याद रखिए कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। वोट देने का अधिकार किस संबंध से, सामाजिक स्वतंत्रता है ये हमारी, या राजनीतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, या फिर ये हमारे पास ऑप्शन नंबर आर्थिक स्वतंत्रता है। तो जो वोट देने का अधिकार होता है ये राजनीतिक स्वतंत्रता का पार्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है बच्चों हमारे पास कि अच्छा ये सवाल छोड़ दीजिएगा, ये सवाल गलती से कुछ टाइप मुझे लग रहा है कुछ गलती छूट गया, ठीक है, तो इस सवाल का छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सही उत्तर आपको बता दूंगा, सवाल थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर अगला हमारे पास देखिए किनके विचार में कहा गया कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, रूसो के द्वारा, हॉब्स के द्वारा, जी.एस. मिल या फिर एच.जे. लॉस्की के द्वारा। तो किनके विचार के देखिए प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका याद रखिएगा, तो रूसो का है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल है हमारे पास किनका कथन कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन कानून के ऊपर नहीं हो सकता, और ये आपने सुना भी होगा कि जितना हो जाओ लेकिन कानून से बड़े नहीं हो सकते। ये जो कथन है याद है किसके द्वारा दिया, सर एडवर्ड कोक के द्वारा दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में देखिए न्याय संबंधी अवधारणा का यहाँ व्याख्या किया, पॉलिटिक्स नाम का पुस्तक है, या फिर द प्रिंस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या द रिपब्लिक। तो जो कह सकते हैं प्लेटो की कौन सी पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा के बारे में बात की है, तो उस बुक का नाम द रिपब्लिक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही देखिए न्याय उपलब्ध हो सकता है, उदारवादी में, लोकतांत्रिक समाजवादी, मार्क्सवादी या फिर यहाँ पर कह सकते हैं फांसीवादी। तो किस सिद्धांत में देखिए वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है, उस समाज का नाम क्या है, तो याद रखिए मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल है किसने कहा है कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारियों की व्यवस्था से की जा सकती है, थॉमस हॉब्स, लॉस्की, रूसो या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जॉन लॉक है। तो ये किसका कथन है ये बताना है, तो याद रखिएगा लॉस्की इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला 30 नंबर सवाल है, देखिए इनमें से कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों रूप में जाना गया है? किनके द्वारा देखिए कहा गया है? आर.एम. मैकाइवर के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा, थॉमस हॉब्स के द्वारा या फिर टी.एच. ग्रीन के द्वारा। तो क्या होगा बच्चों, सही जवाब इसका हो जाएगा जॉन लॉक अधिकार। जॉन लॉक क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बच्चों, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है? ये हमारे कानूनी अधिकार है? नहीं। ये राजनीतिक अधिकार नहीं, ये हमारे नैतिकता अधिकार है। ये नैतिक है, हमारे मोरल कह सकते हैं, मोरल कल्चर है बेसिकली, जिसके अंतर्गत हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, किसने आज के विश्व को देखिए भूमंडलीय गांव की यहाँ पर संज्ञा दी है? विल किमलिंका, मार्शल मैक्लुहान या फिर हेबरमास या फिर डेविड हेड। तो किनके द्वारा देखिए आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की यहाँ संज्ञा दी गई है? उनका नाम क्या याद रखिएगा, मार्शल मैक्लुहान। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर किस देश में देखिए रक्त का अगर नियम है तो ही आप लोग को यहाँ नागरिकता मिल सकता है? हमारे भारत में देखिए एकल संक्रमण प्रणाली चलती है कि सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन जो फ्रांस देश है देखिए वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ रक्त का नियम चलता है, जिसके द्वारा ही आपको वहाँ का नागरिकता मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर, फ्रांस इसका सही उत्तर होगा। फिर इनमें से देखिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद का उदाहरण है? अंधराष्ट्रवाद, ये तो हो ही नहीं सकता। उपनिवेश, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विस्तारवादी, नहीं ये भी नहीं सही है, लेकिन उदारवादी जो लिबरेशन राष्ट्रवाद है ये हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर अगला सवाल है देखिए आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि किसने कहा था कि राष्ट्रवाद जो है एक पूंजीवादी अवधारणा है? हिटलर के द्वारा दिया हुआ कथन है, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपके पास है कार्ल डाइस के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बी एंडरसन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं आप लोग कार्ल मार्क्स के द्वारा ये दिया हुआ कथन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी क्या कर लीजिएगा आप लोग, इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों से पूछा हुआ यहाँ पर कि समाज की उचित भलाई हेतु राज्यों द्वारा देखिए किसी भी जो धर्म का मामला होता है, कोई अगर मान लीजिए इंसिडेंट हो गया, उस पर उचित निर्णय क्या होगा? क्या राज्यों को देखिए धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्मों को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर तटस्थ रहना चाहिए? अगर आप किसी राज्य के अगर मान लीजिए कोई अधिकारी, आप क्या फैसला लेंगे इस बात पे? क्या आपको लगता है कि कोई धर्म का मामला अगर हो जाता है तो आपको वहाँ हस्तक्षेप करके इस मैटर को सुलझाना चाहिए, या शांत रहना चाहिए, या भी क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए अगर राज्य धर्म के मामले हस्तक्षेप नहीं करेगा तो ये मैटर सुलझ नहीं सकता, उसे शांति बरकरार करने के लिए यहाँ पे शामिल होना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, किस आधार पर देखिए जो भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोग जानते हैं भारत एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, और सभी को देखिए हमारे संविधान में समान अधिकार दिया गया है। तो भारत में धर्म के आधार पर यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, यही इस हमारे भारत की क्या सबसे अच्छी बात है। जबकि बाकी देशों में देखिएगा तो इस आधार पर देखिए यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन हमारा भारत जिस दिन स्वतंत्र हुआ उस दिन से हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में बन चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, किस देश के संविधान को देखिए शांति के संविधान के नाम से जाना जाता है? शांति संविधान कहते हैं। भारत नहीं, भारत तो निकाला। जापान का देखिए जो संविधान है वो सबसे शांत संविधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा शांति का उपदेशक है, मतलब शांति के विचारधारा रखने वाले लोग हैं? लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी? नहीं, महात्मा गांधी जी है क्या कि शांति के उपदेशक के रूप में काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर। फिर अगला हमारे पास है कि सबसे पहले देखने किसने राजनीतिक विकास का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था, यह हमें बताना है। लुसियन डब्ल्यू पाई ने, डेविड एम हुड ने, या फिर डब्ल्यू रोस्टो ने, या फिर सी.एच. डॉड ने? तो सबसे पहले राजनीतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? उनका नाम याद रखिएगा, लुसियन डब्ल्यू पाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए हमारे 40 सवाल जो आपको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के परीक्षा में पूछे जाएंगे वो कवर होते हैं। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और जो भी सारे के सारे कंटेंट अपलोडेड आपको चाहिए आर्ट्स का, और टोटल चैनल पर अपलोडेड देखिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।